आज की वीडियो में क्वेश्चन का जवाब दूंगा फ्रेंड्स में कि क्या जो आईपीसी के अंदर सामान्य अपवाद जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो सेक्शन 76 से लेकर 106 आईपीसी तक अवेलेबल हैं, क्या ये जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी के साथ साथ स्पेशल लॉज और लोकल लॉज पर भी एप्लीकेबल होते हैं, यानी विशेष विधि और स्थानीय विधि पर भी एप्लीकेबल होते हैं क्या? और अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर है यस तो क्यों, और अगर है नहीं तो क्यों? इन सभी के बारे में मैं जो प्रोविजंस लॉ में क्या कहते हैं उनके साथ आपको इसका जवाब दूंगा आज। और इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते करते कुछ क्वेश्चंस और भी आएंगे, उनका जवाब भी प्रॉपर विद लॉजिक मिलेगा, विद प्रोविजंस मिलेगा। और इस क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से आज आपको मिलेगा कि आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अलग अलग व्यूज आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं इन पर बाद में लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन लॉ क्या कहता है मैं पहले वो डिस्कशन करूंगा आपके साथ। और लॉ को पढ़ने के बाद आप भी अपनी एक ओपिनियन बना पाएंगे कि क्या एक्चुअल में सही है। साथ में एक दूसरा क्वेश्चन ये भी होगा फ्रेंड्स कि क्या स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अंदर कहीं ये मेंशन किया गया है कि जो आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस हैं वो स्पेशल लॉ पर एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। इसके रिगार्डिंग स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में क्या प्रोविजंस हैं, चाहे इस क्वेश्चन का जवाब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाए, आज के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से विद लॉजिक विद प्रोविजंस आप इस क्वेश्चन का जवाब कंप्लीटली दे पाएंगे फ्रेंड्स। कि जब भी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की बात आए, कहीं पर भी आए, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी यह बनती है कि आप वो पर्टिकुलर स्पेशल लॉ या वो पर्टिकुलर लोकल लॉ ही देखेंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। मान लीजिए एक स्पेशल लॉ की मैं बात करता हूं, SC ST एक्ट है, इसमें हमें चेक करना है कि इसके ऑफेंसेस के ऊपर जनरल एक्सेप्शंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं। तो सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि हम SC ST एक्ट को ही जाके पढ़ें और उसमें चेक करें कि जनरल एक्सेप्शंस के बारे में उस एक्ट में क्या बोला गया है। तो फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने कई सारे स्पेशल एक्ट्स पढ़ के देखे, तो जनरल एक्सेप्शंस के बारे में स्पेशल एक्ट में स्पेशली एक्सप्रेसली कुछ भी मेंशन नहीं है। हां, जब भी आप किसी स्पेशल एक्ट या लोकल एक्ट का सेक्शन 2, जनरली हर एक्ट में एक सेक्शन 2 होती है और वो सेक्शन 2 डिफाइन करती है, बहुत सारे वर्ड्स की डेफिनेशन देती है, बहुत सारे एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन देती है, और ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका यूज आगे जो उसी एक्ट में आगे सेक्शंस दी गई होती हैं उनमें प्रयोग हुआ होता है। तो 2 की सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, डी एंड सो ऑन, इसी तरीके से एक एक एक्सप्रेशन या एक एक वर्ड को डिफाइन किया जाता है। इसी सेक्शन 2 की एक लास्ट वाली जो सब क्लॉज होती है वहीं पर यह लिख दिया जाता है कि अगर कोई वर्ड, कोई एक्सप्रेशन इस स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में यूज हुआ है लेकिन उसका मीनिंग यहां पर नहीं दिया गया स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में, तब उसका मीनिंग कहां से निकालेंगे? तो ऐसे वर्ड्स की डेफिनेशन, ऐसे वर्ड्स का मीनिंग आप आईपीसी से ले लेंगे, चेक करेंगे जाकर कि वो आईपीसी में डिफाइन किए गए हैं, तो वही मीनिंग निकालेंगे फिर जो आईपीसी में दिया गया है। तो रही जनरल एक्सेप्शंस के ऊपर बात, तो जनरल एक्सेप्शंस के बारे में कुछ भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया। तो फिर हम चेक करते हैं फ्रेंड्स कि जनरल एक्सेप्शंस के बारे में आईपीसी क्या कहती है। यह सब जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स आईपीसी की सेक्शन नंबर 6 कि आईपीसी क्या कहती है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। आपको याद ये रखना है फ्रेंड्स, सेक्शन 6 को पढ़ने से पहले कि एक जनरल सी बात मैं अगर आपको बताऊं तो आईपीसी में क्या क्या दिया गया है। आईपीसी में कुछ ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी गई है, उन ऑफेंसेस के लिए पीनल प्रोविजंस दिए गए हैं कि उनके लिए दंड का क्या प्रावधान होगा, और कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। तो सेक्शन 6 आईपीसी में इन 3 बातों को आप याद रखेंगे तो आपको सेक्शन 6 आसानी से समझ आ जाएगी। और सेक्शन 6 अगर समझ नहीं आई ना फ्रेंड्स तो आईपीसी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, इसलिए ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। तो फ्रेंड्स सेक्शन 6 कहती क्या है? हेडिंग है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड
सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। हेडिंग का मतलब है कि इस कोड में जितनी भी डेफिनेशन दी गई है वो सभी डेफिनेशंस एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ी जाएंगी, समझी जाएंगी। और इसकी लैंग्वेज ये कहती है थ्रू आउट दिस कोड। देखिए फ्रेंड्स, इस सेक्शन के लिए ये 3 वर्ड्स थ्रू आउट दिस कोड आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको अगर आप भूल जाएंगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और यही वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करते भी हैं। यही बात बताने में कि जनरल एक्सेप्शंस स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पर एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 6 बात करती है थ्रू आउट दिस कोड, यानी कहां तक लिमिटेड है सेक्शन 6? केवल और केवल आईपीसी तक। दिस कोड मींस आईपीसी। तो वो कहती है कि थ्रू आउट दिस कोड, इस कोड में एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस। पहली बात कि जहां जहां इस कोड में ऑफेंस की डेफिनेशन बताई गई है। दूसरा, एवरी पेनल प्रोविजन, जहां पर कोई पेनल प्रोविजन लिखा गया है, डेफिनेशन हो गई, उसके पेनल प्रोविजंस आगे होंगे। तो इस पूरे एक्ट में जहां भी पेनल प्रोविजंस लिखे गए हैं, एंड एवरी इलस्ट्रेशन, वहां पे जो दृष्टांत दिए गए हैं, एवरी इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन कहां कहां दिए गए? एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन, एवरी सच डेफिनेशन और पेनल प्रोविजंस। तो तीसरी जो बात है इलस्ट्रेशन, वो पहली ही 2 बातों से कनेक्टेड है, डेफिनेशन से और पेनल प्रोविजन से। वो जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं या तो डेफिनेशन में दिए गए हैं या फिर वो पेनल प्रोविजन में दिए गए हैं। तो कहते हैं तीनों बातें, डेफिनेशन और पेनल प्रोविजंस एंड इलस्ट्रेशंस, shall be understood subject to the exceptions। और वो एक्सेप्शंस कहां लिखे हैं? कंटेन्ड इन चैप्टर एंटाइटल्ड जर्नल एक्सेप्शंस। जिस चैप्टर का नाम है जर्नल एक्सेप्शंस, वहां पर ये एक्सेप्शंस लिखे गए हैं सारे। और जानकारी के लिए आपको बताऊं, ये चैप्टर नंबर 4 है आईपीसी का। तो कहा है कि इस जर्नल एक्सेप्शंस के सब्जेक्ट टू ही इन तीनों बातों को समझा जाएगा। आगे और इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है, दो these exceptions are not repeated in such definition, penal provisions और illustration। ये कहा इन्होंने सेक्शन 6 ने कि हमने एक ही चैप्टर में सारे जनरल एक्सेप्शंस को रख दिया है, क्योंकि हर ऑफेंस के नीचे हमको ये एक्सेप्शंस लिखने थे, हर पेनल प्रोविजन के नीचे हमको लिखने थे, हर इलस्ट्रेशंस के नीचे लिखने थे, जो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। इसीलिए हमने इनको एक चैप्टर में लिखा, चैप्टर नंबर 4 में। और सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अब हम आपको यह बता रहे हैं कि हम इन एक्सेप्शंस को हर सेक्शन में, हर ऑफेंस में, हर इलस्ट्रेशन में रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हर ऑफेंस के साथ पढ़ना है, हर डेफिनेशन के साथ पढ़ना है, हर पेनल प्रोविजन के साथ पढ़ना है, हर इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ना है। तो ये कहती है फ्रेंड्स सेक्शन 6। लेकिन इस सेक्शंस के जो वर्ड्स हैं, जो प्रॉब्लमेटिक वर्ड हैं, वो है थ्रू आउट दिस कोड। वो कहते हैं कि जितने भी डेफिनेशंस लिखी गई, जितने भी पेनल प्रोविजन लिखे गए, जितने भी इलस्ट्रेशन लिखे गए, लेकिन लिमिटेड टू ओनली आईपीसी। वो कहते हैं आईपीसी में ये जितनी बातें लिखी हैं, इन पर एप्लीकेबल होंगे जनरल एक्सेप्शंस वाला चैप्टर। तो यहां से इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आया कि ये जनरल एक्सेप्शंस स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पर भी एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सेक्शन 6 ने तो मना कर दिया। क्योंकि सेक्शन 6 तो केवल बात करती है कि थ्रू आउट दिस कोड, इस कोड में जहां जहां डेफिनेशन लिखी केवल वहीं एप्लीकेबल होंगे। आईपीसी में तो नहीं बताया गया क्लियरली सेक्शन 6 में कि जनरल एक्सेप्शंस वहां पे एप्लीकेबल होंगे नहीं होंगे। तो स्पेशल लॉज में ही लिख देना चाहिए था कि जनरल एक्सेप्शंस वहां के एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। तो क्यों नहीं लिखा गया स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में? क्वेश्चन ये है, क्या लेजिस्लेचर कुछ गड़बड़ कर गया, गलती कर गया कि जनरल एक्सेप्शंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया और ओपन छोड़ दिया, ग्रे एरिया छोड़ दिया कि कोई अपने तरीके से जैसे इंटरप्रेट करना चाहे कर ले? तो मैं एक बात आपको फ्रेंड्स, आप बीइंग लॉ स्टूडेंट, आप ये याद रख लीजिए फ्रेंड्स कि लेजिस्लेचर कभी गलती नहीं करता है। प्रॉब्लम होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमें समझ नहीं आता है, ना हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि लेजिस्लेचर की बिल्कुल क्लियर कट इंटेंशन है और उसने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर दिया है कि वो क्या चाहते हैं, जनरल एक्सेप्शंस के रिगार्डिंग स्पेशल लॉ पर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। इसीलिए हमको लॉ पढ़ने के लिए फ्रेंड्स केवल एक प्रोविजन पढ़ लिया तो आप मत मानिएगा कि वो प्रोविजन आपको आ गया है। नहीं, उस प्रोविजन से कनेक्टेड
कितने प्रोविजन और हैं, वो सभी कनेक्टेड प्रोविजन आप पढ़ेंगे, देन उनको कनेक्ट करने के बाद एनालिसिस करेंगे, तब जो रिजल्ट निकल के आएगा तब मानिएगा कि वो प्रोविजन आपने कंप्लीट पढ़ लिया है। तो इस बात का जवाब देने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज सेक्शन 80 आईपीसी है जो जनरल एक्सेप्शंस में आता है, 76 से लेकर 106 आईपीसी के बीच में आता है। तो क्या ये जनरल एक्सेप्शंस जो सेक्शन 80 आईपीसी में दिया गया है, ये स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं? इस बात को समझने के लिए जब मैं सेक्शन 80 आपको भी बताऊंगा, तब वहां से क्लियर होगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम आती है कि यह बात हमें कंफ्यूज करती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो क्या कहती है सेक्शन 80, हेडिंग है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कोई लॉफुल एक्ट करते समय अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो प्रोविजन क्या कहता है? तो प्रोविजन की लैंग्वेज है नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं होगा। कब? कौन सा? विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। जो ऑफेंस बाय एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना पूर्वक हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, एंड ये जो ऑफेंस हुआ बाय एक्सीडेंट विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, ये कब हुआ? इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट। जब कोई पर्सन एक लॉफुल एक्ट कर रहा था, उस लॉफुल एक्ट को भी लॉफुल मैनर में कर रहा था और बाय लॉफुल मींस कर रहा था। एंड साथ में अभी भी सेक्शन 80 पूरी नहीं हुई और लास्ट में कहती है एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन कर रहा था। तब जाके कहा जाएगा कि अगर कोई ऑफेंस एक्सीडेंटली और मिसफॉर्च्यून हो गया था तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ड यहां पर यूज हुआ है ऑफेंस, इस ऑफेंस में कौन कौन से ऑफेंसेस शामिल होंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नथिंग इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर आईपीसी, नथिंग इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर स्पेशल लॉ, नथिंग इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर लोकल लॉ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? क्या इस ऑफेंस में आईपीसी के ही ऑफेंसेस शामिल हैं या स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के ऑफेंसेस भी शामिल हैं? इस बात का जो आंसर आएगा वही आंसर आपको क्लियर करेगा कि यह जनरल एक्सेप्शन जो सेक्शन 80 में लिखा गया और साथ साथ इसके बाकी और जो एक्सेप्शंस लिखे गए हैं वो केवल आईपीसी पर ही एप्लीकेबल होंगे या स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो फ्रेंड्स, इस ऑफेंस वर्ड में क्या क्या शामिल है यह जानने के लिए आईपीसी का सेक्शन 40 पढ़ना पड़ेगा। मैंने सेक्शन 40 के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके सेक्शन 40 की वीडियो को आप देख सकते हैं। उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, केवल इतना बताऊंगा कि इस ऑफेंस वर्ड में कौन कौन से ऑफेंसेस शामिल हैं। सेक्शन 40 आईपीसी को मैंने रेफरेंस के लिए बोर्ड पे लिखा है और सेक्शन 40 डिफाइन करती है वर्ड ऑफेंस को कि जब जब आईपीसी में आपको कहीं भी किसी भी सेक्शन किसी भी चैप्टर में जब वर्ड ऑफेंस मिलेगा तो उसका मीनिंग क्या निकालेंगे आप। तो इस सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। हालांकि उन पैराग्राफ्स को नंबर नहीं दिया गया, बट फिर भी लैंग्वेज पढ़ने से पता चलता है कि हर पैराग्राफ को एक क्लॉज माना गया है। एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लॉज 2 और 3 ऑफ दिस सेक्शन। इसी सेक्शन की 2 और 3 जो क्लॉज हैं उनमें लिखे हुए चैप्टर्स, उनमें लिखी हुई सेक्शंस, उनको छोड़ दिया जाए। तो कहता है बाकी जगह जहां पे भी वर्ड ऑफेंस आएगा, देन द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। उन्होंने कहा कि जो क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3 में जितने भी चैप्टर मेंशन किए गए, जितनी भी सेक्शंस मेंशन की गई, उनमें हर चैप्टर में हर सेक्शन में आपको वर्ड मिलेगा ऑफेंस। तो क्लॉज 1 ये कहती है कि उनको अभी छोड़ दो और उनको छोड़ने के बाद जितने भी चैप्टर बच गए, जितनी भी सेक्शंस बच गई, उन सेक्शंस में चैप्टर्स में जब भी आपको वर्ड ऑफेंस मिले तो उसका मीनिंग आप निकालेंगे केवल और केवल उन बातों से जिन बातों को दिस कोड आईपीसी ने पनिशेबल बताया है। मींस
इन चैप्टर्स और इन सेक्शंस को छोड़ दिया जाए तो हर ऑफेंस वर्ड का मीनिंग पूरी की पूरी आईपीसी में निकालेंगे कि केवल और केवल वो ऑफेंस होंगे जो आईपीसी ने पनिशेबल बताए। अब क्लॉज 2 में फिर क्या लिखा है, इसका मतलब क्लॉज 2 में जो बातें लिखी हैं उनमें मीनिंग कुछ अलग है। तो देखते हैं क्लॉज 2 क्या कहती है। क्लॉज 2 कहती है इन चैप्टर 4, ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स, इन चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर 4 ही जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है। इन चैप्टर 4, इन चैप्टर 5A एंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस, नेमली सेक्शन 64 और बहुत सारी सेक्शंस लिखी हैं और 445 तक जाती हैं। वो कहते हैं चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर 5A में और यहां पे जितनी भी ये सेक्शंस लिखी हैं, इन सेक्शंस में जब भी वर्ड यूज होगा ऑफेंस, तो इस ऑफेंस वर्ड का मीनिंग निकलेगा द ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग पनिशेबल। ऐसी बात होगी जो पनिशेबल होगी, कहां कहां पनिशेबल होगी, अंडर दिस कोड मींस आईपीसी में पनिशेबल होगी, अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, यानी आईपीसी के साथ साथ स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में भी पनिशेबल बातों को भी इन सेक्शंस और इन चैप्टर्स में लिखे ऑफेंस वर्ड में शामिल किया जाएगा। और अभी जो हमने सेक्शन 80 देखी, वहां पे एक वर्ड यूज हुआ था ऑफेंस। जब मैंने बोला था कि इस ऑफेंस को मैं क्या ऐसे पढ़ सकता हूं, ऑफेंस पनिशेबल अंडर आईपीसी ओनली, या फिर ऐसे ही पढ़ सकते हैं ऑफेंस पनिशेबल अंडर आईपीसी और पनिशेबल अंडर स्पेशल लॉ और पनिशेबल अंडर लोकल लॉ। तो उस ऑफेंस का मीनिंग कहां से निकला, सेक्शन 40 क्लॉज 2, और वहां से ये निकला कि चैप्टर 4 में जब भी वर्ड ऑफेंस यूज होगा तो उसमें आईपीसी के भी ऑफेंस शामिल हैं, उसमें स्पेशल लॉ के भी ऑफेंसेस शामिल हैं और लोकल लॉ के भी ऑफेंसेस शामिल हैं। तो क्या लेजिस्लेचर को स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में ये लिखने की आवश्यकता थी कि सेक्शन 80 या जनरल एक्सेप्शंस और जो चैप्टर 4 में लिखे हैं सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, ये स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पर एप्लीकेबल होंगे या नहीं, ये बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं थी। लॉ अपने आप में क्लियर है। जैसे ही जनरल एक्सेप्शंस की बात आएगी और वहां पे ऑफेंस वर्ड यूज हुआ है तो उस ऑफेंस का मीनिंग है कि उस ऑफेंस में सारे ऑफेंसेस शामिल हैं, चाहे वो आईपीसी का ऑफेंस है, चाहे वो लोकल लॉ का ऑफेंस है, चाहे वो स्पेशल लॉ का ऑफेंस है। तो इस क्वेश्चन का जवाब अभी आपको मिल गया होगा कि जनरल एक्सेप्शंस स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पर भी इसी तरीके से लागू होते हैं जिस तरीके से आईपीसी के ऑफेंसेस पर लागू होते हैं। इसमें कहीं आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग फिर से लौटकर सेक्शन 6 पे जाएंगे क्योंकि वहां तो क्लियर कट बोल दिया है कि थ्रू आउट दिस कोड जितने भी ऑफेंसेस, पेनल प्रोविजंस, डेफिनेशंस और इलस्ट्रेशंस लिखे हैं केवल उन्हीं पर एक्सेप्शंस लागू होंगे, जनरल एक्सेप्शंस। तो फ्रेंड्स दोबारा से आप सेक्शन 6 की लैंग्वेज को पढ़ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है सेक्शन 40 और सेक्शन 6 में। दोनों सेक्शंस अपने अपने एरिया में कंप्लीट सेक्शन हैं, ना ही दोनों सेक्शन एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और ना ही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हैं। एक डायग्राम से मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने एक डायग्राम बनाया है, यह डायग्राम है जो आईपीसी के सभी डेफिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, सारे पेनल प्रोविजंस को रिप्रेजेंट करता है और सारे इलस्ट्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। यह पूरी एक तरीके से मान लो कि यह आईपीसी है। और इधर एक डायग्राम मैंने बनाया फ्रेंड्स जो चैप्टर 4 है आईपीसी का, जो जनरल एक्सेप्शंस को डिफाइन किया गया है जहां पर। तो सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 यह कहता है कि थ्रू आउट दिस कोड, पूरी की पूरी आईपीसी में ये जनरल एक्सेप्शंस कहां कहां लागू होंगे। बहुत थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ध्यान देकर सुनना बात को। सेक्शन 6 कहता है कि ये जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी में कहां कहां पर लागू होंगे। ये नहीं कहता ये सेक्शन 6 कि जनरल एक्सेप्शंस और कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होंगे या कहां कहां पर एप्लीकेबल होंगे। तो हो सकता है जनरल एक्सेप्शंस यहां भी एप्लीकेबल हो, यहां भी एप्लीकेबल हो, यहां भी एप्लीकेबल हो, और यहां तो एप्लीकेबल है ही, ये तो सेक्शन 6 ने ही बता दिया। लेकिन यहां एप्लीकेबल होंगे, यहां एप्लीकेबल होंगे, यहां नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो यहां पर केवल एक ही सीधी बात कही गई है कि जनरल एक्सेप्शंस इस कोड के, आईपीसी के
डेफिनेशंस किसी भी ऑफेंस की, पेनल प्रोविजन या इलस्ट्रेशन सभी के साथ पढ़े जाएंगे। और कहां कहां पढ़े जाएंगे ये बात सेक्शन 6 ने नहीं बताई है। तो इस बात को क्लियर कहां से किया? सेक्शन 40 आईपीसी से। तो मुझे लगता है कि यहां से भी आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। एक एग्जांपल और लो, आप छोड़ दो सारी बातें कि लॉ क्या कहता है, क्या बुक में लिखा है, सारी बातें आप छोड़ दो। एक कॉमन सेंस आप लगाओ कि एक स्पेशल एक्ट है एनडीपीएस एक्ट, और कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा है और वो एक एनडीपीएस सब्सटेंस अपने बैग में रख के ले जा रहा है, और वो बच्चा एनडीपीएस सब्सटेंस के साथ पकड़ा गया। और एनडीपीएस सब्सटेंस के साथ किसी का भी पकड़ा जाना अपने आप में एक ऑफेंस है। अब आप मुझे यह बताइए कि क्या वो 7 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो उसने ये ऑफेंस किया है? आपका जवाब आएगा नहीं किया है। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी जब आपने देखा तो स्पेशल लॉ एनडीपीएस के ऊपर जनरल एक्सेप्शन है कि 7 साल से, जनरल एक्सेप्शन कहां का? जनरल एक्सेप्शन है आईपीसी का कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने अगर कोई ऑफेंस किया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो चाहे तो आप लॉ देख लें, चाहे आप कॉमन सेंस देख लें, जवाब सभी से यही निकल कर आता है कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के ऊपर भी आईपीसी में दिए गए जनरल एक्सेप्शंस इक्वली एप्लीकेबल होंगे। तो मैं यहां पर अब कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या कोई और बात डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोविजंस के साथ में, लॉजिक के साथ में मैंने इस क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई डाउट रह गया तो बताइए, मैं फिर बना दूंगा एक वीडियो आपको। और आप चैनल पर अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियो आपको और भी मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।